मैकेनिकल आर्थराइटिस में मोस्ट कॉमन ऑस्टियो आर्थराइटिस है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 15% लोग इस मर्ज़ से मुब्तला हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर जवेद है और मैं पेशे के लिहाज से एक रोमेटोलॉजिस्ट हूँ। मैंने MBBS अपना अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से किया था और इसके बाद मेडिसिन में ट्रेनिंग की और मेडिसिन में FCPS किया। इसके बाद मैंने रोमेटोलॉजी में ट्रेनिंग शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर से की और फिर FCE रोमेटोलॉजी UK से किया। आज हम जोड़ों से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें शामिल हैं जोड़ों के अमराज़ की वजह क्या है, उनके अलामात क्या आती हैं, उनको तशख़ीस कैसे किया जाता है और उनका इलाज फिर आगे कैसे किया जाता है। सबसे पहले रोमेटोलॉजी और आर्थो में डिफरेंस को समझना चाहिए। रोमेटोलॉजी वो डॉक्टर हैं जो कि आर्थराइटिस और मस्कुलर डिजीज़ का इलाज करते हैं और मेडिसिन और इंजेक्शंस के ज़रिए से इसका इलाज किया जाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि ऑर्थो में ही आर्थराइटिस का इलाज किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ऑर्थो में जोड़ों और बोन्स हड्डियों के ऑपरेशन के थ्रू इलाज किया जाता है, जबकि रोमेटोलॉजिस्ट इनका मेडिसिन के थ्रू इलाज करते हैं। रोमेटोलॉजी में मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ शामिल हैं, जैसे आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, यूरिक एसिड से रिलेटेड जो जोड़ों और पट्ठों के अमराज़ हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस की बीमारी और बहुत सारे दीगर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स और वास्कुलाइटिस इसमें शामिल हैं, जिसमें आपका जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम अपने ही जिस्म के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ केमिकल बनाना शुरू कर देता है और उससे फिर जोड़ों के ना सिर्फ ये कि जॉइंट्स डैमेज होते हैं, बल्कि जिस्म के दूसरे अज़ा भी उससे डैमेज होते हैं। जैसे लूपस के अंदर, इन बीमारियों के अंदर ना ब्रेन फालिज का अटैक हो सकता है, आँख की बिनाई जा सकती है। इसी तरह फेफड़े भी इन अमराज से मुतासर हो सकते हैं। दिल के अमराज, इसी तरह गुर्दों के अमराज और टांगों और हाथों को खून की सर्कुलेशन मुतासर हो जाती है। जैसे सर्दियों में अक्सर लोगों के हाथ नीले हो जाते हैं, तो ज़्यादातर केसेस में तो ये टोटली रिवर्सिबल कंडीशन होती है, बट अक्सर औक़ात इसका ताल्लुक़ जोड़ों के अमराज से लिंक्ड होता है। आर्थराइटिस की मुख्तलिफ़ इक़साम है। ब्रॉडली आर्थराइटिस को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है, जिसमें मैकेनिकल आर्थराइटिस एंड इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ आर्थराइटिस शामिल है। मैकेनिकल आर्थराइटिस में मोस्ट कॉमन ऑस्टियो आर्थराइटिस है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 15% लोग इस मर्ज़ से मुब्तला हैं, जिसमें 50 साल के बाद घुटनों की दर्द सबसे ज़्यादा शामिल है और अंगूठों में भी दर्द आ जाता है। इस किस्म की आर्थराइटिस में जोड़ों की दर्दें ज़्यादा चलने फिरने से आती हैं और रेस्टिंग स्टेज पे ये दर्दें कम हो जाती हैं, जबकि इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ आर्थराइटिस, जो कि आर्थराइटिस की दूसरी किस्म है, इसमें रिवर्स प्रोसेस है। रात को जब इंसान सोया होता है या दिन टाइम अगर रेस्टिंग फेज़ में है, तो उस टाइम ये दर्दें बढ़ जाएंगी और जैसे ही इंसान एक्टिविटी स्टार्ट कर देगा तो ये दर्दें बेहतर होने लग जाती हैं। इसीलिए अक्सर मरीज़ सुबह जब उठते हैं तो उन्हें कमज़ोरी और थकावट महसूस होती है, जो कि आम तौर पर आधे घंटे से ज़्यादा जारी रहती है। अगर इस तरह की अलामात आपको आ रही हैं तो यू आर एक्सपीरियंसिंग इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस किसी भी जोड़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आर्थराइटिस की बहुत सारी किस्में हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी किस्म का आर्थराइटिस है। जैसे कुछ आर्थराइटिस की इकसाम है जिसमें हाथों के जोड़ों में दर्दें आने लग जाती हैं, कुछ में हाथों के जोड़ों सबसे एंड वाले जोड़ और कुछ के हथेली के जोड़ों में और कलाई के जोड़ों में ये मसला आता है। इसी तरह ये अमराज टांगों को, कमर को, कंधों को और मुख्तलिफ़ दूसरे जोड़ों को और सम टाइम इवन हमारे जबड़े और बोलने वाले जो अज़ा हैं जिसमें स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे सांस की भी तकलीफ़ आ सकती है। आर्थराइटिस की होने की वजह बहुत सारी हैं, जिसमें ज़्यादा कॉमन जेनेटिक फैक्टर्स जो कि मरूसी तौर पर आपके बच्चों में आ जाती हैं, और इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन शामिल हैं, जो कि आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम को तब्दील करते हैं और ऐसे केमिकल बनाने की वजह बनते हैं जो कि इन जोड़ों को बाद में अटैक करते हैं। आर्थराइटिस की अलामात में जोड़ों की दर्दें शामिल हैं। इसके अलावा अक्सर जब सोजिश अभी कम होती है और बीमारी अभी अर्ली स्टेजेस में होती है, तो हाथों में अकड़ाव आता है,
मुट्ठी बंद नहीं कर सकता इंसान, अक्सर जो शर्ट के बटन क्लोज़ नहीं होंगे, कंघी करने में दुश्वारी होगी, कपड़े पहनने में दुश्वारी होती है। इसी तरह कुछ इकसाम हैं जिसमें पट्ठों में दर्दें आ जाती हैं और अक्सर इंसान बग़ैर सहारे के नीचे से बैठ के खड़ा नहीं हो सकता। इसी तरह जब ये आर्थराइटिस ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं और सम टाइम इवन अर्ली पार्ट में भी ये फेफड़ों की बीमारी, जिसमें खांसी, सांस का मसला चलने फिरने पर, अर्ली एज में फालिज का मसला, नज़र की बिनाई का जाना और गुर्दों के कुछ अमराज शामिल हैं जिससे आर्थराइटिस प्रेजेंट कर जाता है। अक्सर तौर पर लोग समझते हैं कि जोड़ों की बीमारी सिर्फ जोड़ों में दर्द के साथ ही प्रेजेंट करती है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये केमिकल पूरी बॉडी में मौजूद है, तो इसलिए ये जिस्म के किसी भी अज़ा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे ब्रेन, लंग्स, हार्ट, किडनीज। इसी तरह खून की कमी, अक्सर लोग समझते हैं कि खून की कमी सिर्फ आयरन की कमी की वजह से है, जबकि ऐसा नहीं है। ऑटोइम्यून डिजीज़ जो कि आर्थराइटिस को इन्वॉल्व करती हैं, इसमें खून की कमी, खून बनना बंद हो जाता है या फिर कुछ औकात में खून के जो सेल्स हैं वो जल्दी टूटने लग जाते हैं, जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। और अक्सर ये लोग ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स या आयरन के इंजेक्शंस लगवाते रहते हैं, जिससे कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें को तशख़ीस कैसे किया जाता है। आर्थराइटिस के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है क्लिनिकल जजमेंट, कि जो डॉक्टर आपको चेक कर रहा है वो आपको मुआयने के बाद ये फ़ैसला करेगा कि क्या आप आर्थराइटिस की बीमारी में मुब्तला हैं, और अगर मुब्तला हैं तो किस किस्म का आर्थराइटिस है, क्योंकि इसका इलाज डिफरेंट है। हर किस्म के आर्थराइटिस का इलाज अब मुख्तलिफ है। पिछले 10 सालों में इसमें बहुत सारी अद्वियात आ चुकी हैं जिनसे हम इन आर्थराइटिस का इलाज करते हैं, और लास्ट 5-10 ईयर्स में बहुत कम मरीज़ देखने को मिल रहे हैं जिनमें हाथों का टेढ़ापन या जोड़ों का टेढ़ापन शामिल है। अक्सर ये टेढ़ापन उन लोगों में आता है जो प्रॉपर इसका इलाज नहीं करवा पाते या लेट इलाज करवाते हैं, और इसके लिए मुख्तलिफ़ टेस्ट मौजूद हैं, जैसे कि RA फैक्टर, NT-CCP, ANA और बहुत सारे ENA प्रोफाइल्स और दीगर टेस्ट मौजूद हैं। लेकिन ये टेस्ट ऐसा नहीं है कि अगर आपका RA फैक्टर पॉजिटिव है तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी है, क्योंकि 10% लोगों में ये नॉर्मल भी केमिकल्स आ जाते हैं, लेकिन वो जॉइंट्स पे अटैक नहीं करते। लाजमी नहीं है कि इन फैक्टर्स का पॉजिटिव होना इस बात की शर्त है कि आपको ये बीमारी, आपके अंदर ये बीमारी मौजूद है। तो इस बात का फ़ैसला रूमेटोलॉजिस्ट ही करेगा कि क्या आप इस मर्ज़ में मुब्तला हैं या नहीं। आर्थराइटिस के इलाज के लिए मुख्तलिफ़ अद्वियात मौजूद हैं, जिसमें कि डमार्ड्स शामिल हैं। सबसे पहले तो दर्द का इलाज किया जाता है, इसके साथ पट्ठों की कमज़ोरी और नींद का प्रॉब्लम, इनका इलाज भी शामिल है। मेन मेडिकेशंस जो आर्थराइटिस के लिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं उनमें मुख्तलिफ़ डमार्ड्स शामिल हैं, जिसमें सिंथेटिक डमार्ड्स जैसे कि मिथोट्रेक्सेट, लिफ्लोनोमाइड, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, सल्फासेलाज़िन शामिल हैं। और जो जदीद अद्वियात आ चुकी हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शंस और साइटोथेरेपीज़ मौजूद हैं, जैसे कि TNF इन्हिबिटर्स, IL-17 इन्हिबिटर्स। इन अद्वियात का मकसद है कि वो केमिकल्स जो कि इन आर्थराइटिस की बीमारियों में बढ़ जाते हैं उनको कंट्रोल करना, उनको नॉर्मलाइज़ करना, ताकि ये बीमारी आपके जॉइंट्स को डैमेज ना करे। दर्द वाली दवाइयाँ जो आर्थराइटिस के मरीज़ अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं वो सिर्फ दर्द का इलाज करती हैं, वो इन केमिकल्स को ख़त्म नहीं करती। सो अगर आपकी दर्द इन दवाइयों से ठीक रह रही है, जैसे डिक्लोरान है और दवाइयाँ मौजूद हैं, उससे सिर्फ दर्द कंट्रोल होती है। वो जो केमिकल्स आपके जॉइंट्स को और मुख्तलिफ़ अज़ा को डैमेज कर रहे हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, और अल्टीमेटली यही लोग फिर आगे चल के हैंड्स और फीट की डिफ़ॉर्मिटीज़ में मुब्तला होते हैं। आर्थराइटिस की बीमारी ज़्यादातर ख़वातीन को मुतासर करती है। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, जिसमें ख़वातीन के अंदर मुख्तलिफ़ केमिकल्स लाइक एस्ट्रोजन और दूसरे केमिकल्स इन केमिकल्स को बनाने में साजगार माहौल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर ये बीमारियां ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन हैं। लेकिन कुछ बीमारियां आर्थराइटिस की ऐसी भी हैं जो कि मर्दों में ज़्यादा आती हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। अगर आप बेस्ट रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहते हैं लाहौर में या पाकिस्तान में, तो आप हेल्थ फायर के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप हेल्थ फायर की ऐप को डाउनलोड करके
अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। शुक्रिया।